हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या आपके पास वीडियो एकदम ठीक है और साउंड एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे एक बार बता दीजिए, फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नहीं आशीष, मैं छुट्टी कहाँ कर रहा हूँ। क्या साउंड और वीडियो एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे शुरुआत में आप लोग बता दीजिए। उसके बाद हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं, आज की क्लास की। मैं तो दिखाई देने लग जाऊंगा। क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा है क्या आपको? ये तो बता दो। हाँ, कल वाली क्लास आपके पास नहीं चल रही कल, क्योंकि क्लास कल यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू था, तो कल मैं क्लास नहीं ले पाया था। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या कल वाली जो क्लास है, ध्यान रखना नेटवर्क इश्यू था, तो कल वाली क्लास मैंने नहीं ली थी। क्लास जो स्टार्ट हो रही है, कल वाली क्लास आज ही है, ये मान लो आप लोग। कल क्लास नहीं हो पाई थी। क्या वीडियो एकदम ठीक है और साउंड एकदम ठीक है क्या? ठीक है, तो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। अब आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ABCD एक आयत है। P भुजा AB पर एक ऐसा बिंदु है जिसको आकृति में दर्शाया गया है। ये अपने पास डायग्राम है। थोड़ा सा डायग्राम क्वेश्चन के ऊपर ही बन गया, तो मैं वापस आप लोगों के लिए बना देता हूं। A, B, C और D, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये अपने पास ऐसा है, A, B, C और D। ध्यान देना, कोशिश करना आप लोग सीखने की। यहां पर ठीक है ना। अब मैं आगे अब पढ़ाने की शुरुआत करता हूं। मैं एक रेक्टेंगल है, याद रखना रेक्टेंगल का ईच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। P भुजा AB पर एक पॉइंट इस प्रकार से है कि यहां पर एक पॉइंट गिवन है P। बहुत आसान क्वेश्चन, दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा क्वेश्चन भी आएगा और नॉर्मली आसान क्वेश्चंस जो हैं वो भी आते हैं। ध्यान रखना आप लोग, क्वेश्चंस दोनों टाइप के आएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आप लोगों को क्या बता रहा था। इसने कहा है कि D से P तक का जो वैल्यू अपने पास, D से P तक की जो वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, वो गिवन है 13। और C से P तक का जो मान दिया हुआ है, C से P तक की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 10। और B से P तक दिया हुआ है 6। तो AP का मान हम लोगों से पूछा है। तो मुझे आप लोग बताइए, ये अगर 6 है, 10 के स्क्वायर में से ये अगर अपने पास B से P का मान 6 है, सॉरी ये 6 है। मुझे आप लोग ये बताइए, 10 के स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या ये अपने पास 8 बचेगा क्या? 10 के स्क्वायर में से 6 दिया हुआ है, तो ये अपने पास 8 बचेगा। और रेक्टेंगल अगर है तो वो अगर 8 है तो क्या ये भी इधर वाला 8 होगा क्या? और पाइथागोरस थ्योरम आप लोग लगा सकते हो। 13 का स्क्वायर 169, 8 का स्क्वायर 64 माइनस कर दोगे तो 169 में से 64 माइनस कर दोगे तो तीसरी साइड अपने पास आ जाएगी √105। क्या आप लोग ऐसे आसान क्वेश्चंस कर लोगे क्या? ये पक्का है कि जब भी हम लोग इस चीज को खत्म करेंगे, एसएससी के आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग आसान बोलना शुरू कर दोगे। आप खुद कहोगे कि आसान क्वेश्चन है, आसान है, आसान है और आसान है। ध्यान रखना आप लोग, √105 ए ऑप्शन बिल्कुल आ गया। ये 17 मेंस के कुछ क्वेश्चंस मैं शुरुआत में करवा रहा हूं, क्योंकि मैं 2D आपको पढ़ा दिए मैंने, तो कुछ क्वेश्चंस मैं शुरुआत में आप लोगों को करवा रहा हूं, जिससे आप लोग चीजें आसानी से समझ पाओ। जो एसएससी 2017 मेंस में आया हुआ पेपर है वो, इसको मैं मिटाता हूं, इसको मैं हटाता हूं। और वीडियो उम्मीद है अब आपके पास ठीक चलना शुरू हो गया होगा। आप लोग इसको कर लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग देखते ही कर लोगे क्या? चलो करने की कोशिश करो। कल की क्लास नरेंद्र सिंह मैंने 4-5 बार बताया भाई कि कल की जो क्लास है वो नहीं चलेगी। कल की क्लास पर परेशान नहीं हुआ आप नरेंद्र।
दी गई आकृति में पी क्यू आर एस टी यू एक समषष्ठभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज एस क्यू यू का क्षेत्रफल कितना होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे बताइए, अगर एक रेगुलर अपने पास ये ऐसे क्वेश्चंस आए थे देखना, तो ये वाली साइड क्या 12√3 होगी क्या, और ये साइड 12√3 होगी, और मैं सोचता हूँ आसानी से आराम से किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अगर आपके पास आ गई है तो आप लोग एरिया निकाल लोगे। हेक्सागन का ये वाला डायगोनल हम लोग कैसे निकालते हैं, क्या आप लोग सभी को याद है क्या? ये चीज आप लोगों को याद होगी, ये आप लोग कर पाओगे, याद रखना, ध्यान रखना। क्या हम लोग आगे चले? आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 43। कितने आसान आसान क्वेश्चंस आए हुए हैं दो, और ये तो 2017 मेंस का पेपर वो है जो अपने पास सबसे अच्छा एडवांस मैथ्स जिसमें सबसे ठीक आया था, वो वाला पेपर मैं आप लोगों के लिए सोल्व कर रहा हूं, ध्यान रखना। आगे आगे आप लोग देखना कि एसएससी का मतलब आप लोग समझो आसान। एसएससी का जो मतलब है वो आप लोग समझिए बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान और बिल्कुल आसान। एसएससी का मतलब ही होता है, एसएससी एक इंग्लिश का मीनिंग होता है और उसका मतलब होता है आसान। दी गई आकृति में एबीसीडी एक वर्ग है, वर्ग अगर है तो उसका प्रत्येक एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री, ठीक है। ए बी ए एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज अगर है तो प्रत्येक एंगल होता है अपने पास 60 डिग्री। ये समपंचभुज अगर है तो ये अपने पास प्रत्येक एंगल होगा 108 डिग्री। तो मुझे बताओ एक पॉइंट पर बना जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो मुझे बताइए 3 एंगल अगर आपको दिए हुए हैं तो क्या आप लोग चौथा एंगल निकाल लोगे क्या? हाँ, देवपूर्ण गुजर आपके कमेंट आने शुरू हो गए भाई। तो मुझे बताइए ये वाला जो एंगल होगा क्या वो अपने पास 102 डिग्री हो जाएगा क्या? तो आंसर कितना आ गया 102, ये अपना आंसर है, ठीक है। अपने पास इन सभी को अगर ऐड कर लोगे आप लोग, ये वाला और ये ऐड कर लोगे और 360 में से आप लोग माइनस कर देना। इन सभी को अगर आप लोग ऐड करते हो तो 150 और 258, 360 में से 258 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 102। ये आए हुए क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं। इतने आसान पेपर आया था 2017 मेंस का, जो तो टफ था, और हम लोग तो बहुत अच्छे लेवल के, आगे आगे आप लोग खुद देखना बड़े क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। चलो करो। ये भाई सीडीएस का और एसएससी का आजकल फेवरेट क्वेश्चन है। याद रखना, कभी भी अगर अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 3 अर्धवर्त बनाए गए हैं, अब ये थ्योरी नहीं होती, ध्यान रखना, अब ये क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे थ्योरी में तो कितनी चीजें याद करवा दो, कितनी चीजें याद करवा दो कि ऐसा है तो ये करना, ऐसा है तो ये करना, ऐसा है तो ये करना। ये थ्योरी नहीं होती है, अब ये क्वेश्चंस होते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो मैं आपको क्वेश्चंस में ही बताऊंगा। यहां पर देखना, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर है ए बी और सी, मान लो ये कोई समकोण त्रिभुज है जिसकी ये वाली साइड ए है और ये वाली साइड बी है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सेमी सर्कल बना रहे हैं इस पर, एक सेमी सर्कल बना रहे हैं इस पर। तो मुझे बताइए इसकी रेडियस तो होगी अपने पास, इस वाले भाग का एरिया मुझे चाहिए। अगर मैं कभी इस वाले पार्ट का एरिया अगर निकालना चाहता हूं तो मुझे आप लोग ये बताइए सभी लोग, ये अपने पास जो होगा रेडियस जो होगी वो a/2 होगी। तो इस सर्किल का एरिया होगा πa²/4/2। देखो ध्यान देना, इसकी रेडियस अगर a/2 है तो जब भी सर्किल की रेडियस a/2 हो तो एरिया होगा πa²/4, इसका स्क्वायर करोगे πr²। लेकिन आधा सर्किल है तो उसके साथ बट्टे में 2 और आएगा πa²/4, और इधर वाले का जो एरिया होगा वो होगा πb²/4, लेकिन इसके साथ 2 और आएगा, आधा सर्किल है। और ये मान लो यहां पर अपने पास एक इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो अपने पास होगा ½ इंटू a इंटू बी। अपने पास टोटल का अगर एरिया कभी निकालना पड़े तो ये होता है πa²/8 πb²/8 प्लस ½ ab। ये अपने पास इसका एरिया का फॉर्मूला होता है। लेकिन कभी कभार तीनों का एरिया आ गया, ब्लैक वाले का और 2 ग्रीन पार्ट का एरिया, वो क्या करता है यहां पर एक सेमी सर्कल और बना देता है, और हमें सिर्फ इस भाग को मिटाकर, इस भाग को यहां से हटाकर, और सिर्फ इस भाग को यहां से हटा देगा, और हमें सिर्फ ऊपर वाले पार्ट जो बचे हुए हैं उनका शेडेड एरिया हम लोगों से पूछा है कि बताओ इस वाले भाग का एरिया क्या होगा इससे ऊपर वाले का।
तो मुझे बताओ तीनों को ऐड करके, जब तीनों को ऐड किया था तो टोटल आ गया था, और ये साइड आप लोग सी मान लो, तीनों के एरिया में से इस सेमी सर्किल का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या ऊपर वाले शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा क्या? मैंने क्या किया, पहले इस एक का, इस वाले भाग का एरिया टोटल का यहां तक, फिर मैंने इस वाले भाग का एरिया, और फिर मैंने इस ट्राइंगल का एरिया, तीनों को जोड़ दिया। फिर मैंने ट्राइंगल का एरिया और दो ये सेमी सर्किल है इनका एरिया जोड़ दिया, और यहां से एक और सर्किल मैं खींचता हूं, ये वाला सेमी सर्किल, ये वाला सर्किल खींचता हूं, तो इन तीनों के सम में से ये जो बीच वाला भाग अगर मैं माइनस कर दूं, मुझे बताओ बीच वाला भाग अगर माइनस कर दिया जाए तो क्या शेडेड पार्ट का बाहर बाहर वाले का एरिया बच जाएगा क्या? तो आप लोग एक काम करो, पाई बाई 8 तो कॉमन ले लो यहां से इन दोनों से, तो ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस हाफ ए बी, और इसमें से -5 प्लस हाफ ए बी, और इसमें से माइनस करोगे पाई सी स्क्वायर बाई 4 इंटू 2। इसकी रेडियस अगर सी बाई 2 है, टोटल अगर यहाँ से यहाँ तक सी है तो ये होगा सी बाई 2, तो सी स्क्वायर बाई 4, और बाई 2 इसलिए क्योंकि आधा सर्किल है। और पाइथागोरस थ्योरम से अगर आपको याद हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर लिखोगे तो इससे ये कट जाएगा, और हाफ ए बी। तो ऐसा डायग्राम अगर कभी भी आए, अगर ऐसा डायग्राम कभी भी आए तो ध्यान रखना इस शेडेड पार्ट का एरिया हमेशा ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये जो समकोण त्रिभुज होता है, इसके एरिया के बराबर होगा। और बताओ समकोण त्रिभुज का जो एरिया होगा वो क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। एक बार सारे लोग हाँ ना बताइए, क्या सभी लोग अच्छे से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? और इसको आप लोग आसानी से सोल्व कर लोगे और अपना आंसर आ जाएगा। 2 से अपने पास कट जाएगा 14 टाइम, और 14 तो 14 है 28 और एक 29, 294, ये अपने पास आंसर आ गया है। तो मैंने इसकी थ्योरी भी समझा दी है, इसके बारे में भी समझा दिया। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, एक बार नहीं कम से कम लाखों बार आ चुका है सीडीएस और एसएससी में। तो इस चीज को आप लोग याद रखना, ध्यान रखना। नहीं आशीष, मैं कोई छुट्टी नहीं करूंगा भाई, मैं मंडे से सैटरडे फ्राइडे तक आपको पढ़ाता हूँ, मंडे से फ्राइडे तक पढ़ाता हूँ, मैं कोई छुट्टी नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोगों का मेंस में आप लोगों को खुद को भी थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए। तो मंडे से फ्राइडे तक मैं पढ़ाता हूँ, सैटरडे और संडे को आप लोग एक टेस्ट दिया करो, सैटरडे को टेस्ट दिया करो और संडे को उसका एनालिसिस कर लिया करो। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। अभी मेरी कोई छुट्टी नहीं है, कल मेंसुरेशन की क्लास नहीं हुई थी राकेश। तो ये उम्मीद है आसान क्वेश्चन था, आप लोग समझ पाए होंगे। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं, ये आए हुए क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, कर लो। 45 दो वृत्तों की त्रिज्या का योग, और मैं आप लोगों को ध्यान रखना, मैं मंडे से आप लोगों के लिए शुरुआत करूंगा 3D की, 3 डायमेंशन में आप लोगों को पढ़ाऊंगा मंडे से, और फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद 2D के भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो मंडे से 3D की हम लोग शुरुआत करेंगे। दो वृत्तों की क्षेत्र त्रिज्याओं का योग 91 है और उनके क्षेत्रफल के मध्य अंतर 2002 है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या बताओ। इनकी योग जो है, सम जो है रेडियस का, R1 प्लस R2। देखो इतने आसान आसान क्वेश्चंस आए हैं जिसकी कोई हद नहीं है, यानी कि इतने आसान क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं एसएससी में, और वो भी मेंस में। क्षेत्रफल के मध्य अंतर, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई 22/7 अगर को मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर भाई यहाँ बचेगा R1 स्क्वायर और यहाँ बचेगा R2 स्क्वायर, बराबर दिया हुआ है 2002। तो 22/7 हर सभी क्वेश्चंस, और इनको मत छोड़ देना आप लोग, इनकी प्रैक्टिस तो जरूर करना। जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं 22/7, एक बार R1 प्लस R2 और एक बार R1 माइनस R2, बराबर अपने पास 2002 है, 2002। और 22 से कट रहा है क्या? 22 से कट जाएगा, 22 से कट जाएगा अपने पास 9 बार और 1 बार, और R1 प्लस R2 का मान भी 91 दिया हुआ है, तो 91 से 91 कट जाएगा, तो 7 आगे चला जाएगा, तो R1 माइनस R2 बराबर अपने पास हो गया 7। R1 प्लस R2 भी है और R1 माइनस R2 भी है, तो क्या आप लोग R1 का मान निकाल सकते हो क्या? दोनों को जोड़ के 2 का भाग दोगे तो क्या आपका जो आंसर है वो क्या ये यहाँ पर 49 आ गया है क्या? ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, सारे लोग समझ पाए हो क्या? तो आसान क्वेश्चंस था, बिल्कुल आसान, और ऐसे ही आते हैं। कोई भी पेपर देख लो आप लोग, कोई भी पेपर देख लीजिए, क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। अब आपका सिलेक्शन होगा, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो इस चीज पर डिपेंड करेगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने पास ये रहा।
अच्छा ये 3D का आ गया है, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। शंकु आ गया है, बेलन आ गया है, बेलन आ गया है, ठीक है छोड़ो इसको, मैं हटाता हूं। इस चीज को हम लोग यहां से हटाते हैं और मैं खुद से ही कुछ क्वेश्चंस जो 2D के क्वेश्चंस हैं आपके बुकलेट में वो सोल्व करवाने की कोशिश करता हूं। ये यहां तक देखना, इधर ध्यान देना आप लोग बोर्ड पर। अगर कभी भी ऐसा है, कोशिश करना समझने की मैं क्या बता रहा हूं, कोई भी ट्रायंगल अगर है, अब मैं खुद की तरफ से कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, ये 50 तक 2D के करने के बाद एक बार बोर्ड पर ध्यान देना। अगर कभी भी ऐसा अपने पास हो, कैसा हो, दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच करें, दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच करें, तो याद रखना ज्योमेट्री में आएगा ऐसा क्यों होता है मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन वैसे याद भी होगा आपको कि ये अगर ए हो और ये अगर बी हो तो अपने पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, 2√AB होती है। ये आप लोग याद कर लो, ये अपने पास जो होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो लेंथ होती है वो 2√AB, ये आपको पता भी होगा। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं या क्या समझाना चाह रहा हूं सभी लोगों को, याद रखना अगर कभी भी हम लोग ऐसा कर देते हैं, यहां से एक सर्किल अगर हम लोग ड्रॉ कर लें, एक सर्किल इधर, रेडियस सेम, इधर एक सर्किल और इधर इसके अंदर की तरफ है ना, इसके अंदर की तरफ अगर हम लोग सर्किल ड्रॉ कर दें, ये बड़ा क्वेश्चन है जो अगर आपका नहीं पढ़ा हुआ होता है तो आप लोग ध्यान रखना एग्जाम में नहीं कर पाओगे। वैसे अपना एसएससी का इतना बड़ा क्वेश्चन आता है नहीं, एक इधर जहां पर टच कर रहा है और एक इधर, इन दोनों की रेडियस बराबर होगी। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, एक इस साइड और एक अपने पास, इन दोनों के एक ही जगह से डाली गई टेंजेंट बराबर होती हैं तो ये इक्वल होंगी। और ऐसे ही एक हम लोगों ने यहां से यहां तक ये और एक हम लोगों ने यहां से यहां तक ये मिला दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी रेडियस मान लो यहां से यहां तक अपने पास ए और ए है, एक ही जगह से डालेगी दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होती है, एक ही जगह से डालेगी दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होती है, तो इधर 2a होगा तो ये भी कितना होगा 2a। ये अपने पास अगर आप लोग b और b मानते हो तो ये भी कितना होगा b, और ये अगर यहां से यहां तक रेडियस अगर आप लोग इस सर्किल की बाहर वाले की c मानते हो तो c और c। तो यहां से ध्यान रखना, एक बात आप लोग याद रखना, इस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है 2√AB। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती है कितनी होती है 2√BC, और ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ जो होती है वो कितनी होती है 2√CA। 2√CA इसका मान लो हमें दिया हुआ है D, इसकी वैल्यू मान लीजिए हमें दी हुई है E और इसकी वैल्यू दी हुई है मान लीजिए हमें F। ध्यान देना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को, हम लोग लिखते हैं 2√AB, 2√AB बराबर अपने पास D है, 2√BC बराबर अपने पास E है और 2√CA बराबर अपने पास कितना है मान लीजिए F है। तो इन तीनों को अगर हम लोग इनटू कर दें तो क्या अपने पास यहां से मुझे बताइए, अगर इनटू करोगे तो 8ABC बराबर क्या D इंटू ई इंटू एफ आ गया है क्या, और ABC का जो मान होगा वो क्या D इंटू एफ बाई 8 ही होगा क्या। अब यहां से 2√AB का मान निकालकर 2AB का मान 4AB बराबर D², AB का मान D यहां रख के C की वैल्यू निकाल सकते हो क्या इनके फॉर्म में। ऐसे ही आप लोग A की वैल्यू इनके फॉर्म में और B की वैल्यू इनके फॉर्म में। A B C का मान आ जाएगा तो तीनों इसकी साइड्स आ जाएंगी, और तीनों साइड आने के बाद अंदर वाले सर्किल की रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास क्षेत्रफल अपॉन S। ये तो अपने पास DEF में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन आगे जाते जाते कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन जब न्यूमेरिक वैल्यू देगा, ये DEF की जगह अगर न्यूमेरिक वैल्यू दे दे तो याद रखना ये क्वेश्चंस अपने लिए आसान हो जाएंगे, क्योंकि उसमें हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी। ऐसे क्वेश्चंस में याद रखना अगर D, E और F देने के बाद ये रेडियस अगर पूछे तो ऐसे अगर आप लोग सोल्व करते हो तो ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है होता जाता है होता जाता है। बहुत सोल्व कर सकते हैं हम लोग, आराम से सोल्व कर लेंगे, लेकिन बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो याद रखना इसकी जो रेडियस होती है अपने पास R, ये होती है 1/r² बराबर, ये होती है 1/d² प्लस 1/e² प्लस 1/f²। इसको आप लोग याद कर लीजिए। अगर ऐसा कभी भी अपने पास हो तो ये आप लोग याद कर सकते हो 1/ लोकेंदर आपने 1/r बराबर 1/d प्लस 1/e प्लस 1/f गलत लिख दिया। ये अपने पास अगर ऐसा है तो ये स्क्वायर की फॉर्म में होता है, ध्यान रखना आप लोग।
ठीक है, तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर आपकी बुकलेट में 75 है, बुकलेट आप लोगों को मिल गए होंगे, पहले नोट्स आप लोगों को मिल गए होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 75 ऐसा है आपके पास, ये है क्वेश्चन नंबर 75, जिसमें अपने पास लिखा हुआ है ABC कोई भी ट्रायंगल है, सेम इसी पर बना हुआ क्वेश्चन है, इसके अंदर की तरफ कोई भी सर्किल अगर है और यहां से अगर ये सर्किल ऐसे बनाए गए हैं और ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अगर हम लोगों को दी हुई है, ये अगर हमें गिवन है, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ अगर गिवन है, ये √42 है, ये अपने पास दिया हुआ है 4√3 और ये हमें गिवन है कितना 2√14। जो क्वेश्चन मैं करवा दूंगा वो वापस नहीं करूंगा, बाद में ध्यान रखना, तो इनको अभी आप लोग, इसका एरिया हम लोगों से पूछा गया है। हाँ धर्मेंद्र चौधरी, फॉर्मूला लिखने का टाइम मैं देता हूं आपको, क्योंकि यहां पर मैं वापस लिखूंगा, घबराओ मत, चिंता मत करो। तो फॉर्मूला होता है 1/r² बराबर 1/d² प्लस 1/e² प्लस 1/f²। 1/r², इसका स्क्वायर करोगे तो ये 42 है, 1/42, इसका स्क्वायर करोगे तो ये अपने पास 48 है, और इसका स्क्वायर करोगे तो 4 गुना ये अपने पास 156 है, 1/56 है। आप लोग ये 14 × 3 है, ये 14 × 4 है, और ये 16 गुना 3 है। तो मुझे बताइए यहाँ से जो अपने पास यहाँ पर एलसीएम आएगा 14 × 3, 14 × 3, 14 और 14 कॉमन आ रहा है, 3 तो लेना ही पड़ेगा, और 16 गुना 3, क्या ये ले सकते हैं क्या हम लोग? 42 तो यहाँ आएगा 16, एकदम ठीक है। 48, 16 गुना 3 48, तो यहाँ आएगा 14। 56, 14 गुना 4, इसमें से 4 बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12। तो 1/r² बराबर अपने पास इसको ऐड करोगे तो 42/43 × 3 × 16, 14 ही कर देता हूँ मैं एक बार, 14 × 3 × 16, ये कट गया, तो 1/r² बराबर 1/16, तो r² बराबर क्या 16 आ गया है क्या? और r² की वैल्यू 16 है, हमें इसका एरिया पूछा है, मुझे बताओ सर्किल का एरिया होता है πr², और r² की जगह 16 रखोगे तो क्या 16 पाई आप लोगों का आंसर आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर है। आपके ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो 16 पाई के ही फॉर्म में दिया हुआ, आगे सोल्व करवाया नहीं। जब आप लोग अपने नोट्स देखोगे क्वेश्चन नंबर 75 जब देखोगे, अब कुछ ठीक ठाक क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। अगर थ्योरी आपने ध्यान से पढ़ी हो, अब थ्योरी काम में आएगी, क्योंकि एसएससी का अगर क्वेश्चन होगा तो वो आसान होगा। एसएससी का क्वेश्चन होगा तो उसको हम लोग, क्योंकि एसएससी ने आया हुआ है और एसएससी का क्वेश्चन हमेशा ही आसान होता है, लेकिन खुद की तरफ से जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें जो मैंने काफी डीप से थ्योरी पढ़ाई है वो आपके काम में आएगी। तो अगला पॉइंट मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है? ठीक है, इसमें वैल्यू पुट से भी अपने पास 6 7 8 से अगर हो रहा है तो बिल्कुल ठीक है भाई, 6 7 अगर 8 से आपका हो रहा है तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है? वहां पर जरूरी नहीं आप लोग वैल्यू सोच पाओ, थोड़ा सा वो चेंज करेगा, तो वैल्यू सोचना आप लोगों का जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 के बाद 76 जो है, मुझे आप लोग ये बताइए, ये क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आप बताना। ये अपने पास एक सर्किल है जिसकी रेडियस जो हम लोगों को दी हुई है वो दी हुई है 4 वृत्त 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी रेडियस 15 दी हुई है, और ये इसका सेंटर है यहां पर। इससे हम लोगों के पास जब क्वेश्चन देखोगे आपकी बुकलेट में है भाई, इनका डायग्राम मुझे वापस बनाना पड़ेगा ही, तो मैं बोर्ड पर वो जगह नहीं रोक रहा हूं, बोर्ड पर, क्योंकि डायग्राम तो मुझे वापस बनाना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैं वो जगह नहीं रोक रहा हूं क्वेश्चन की, उसको मैंने हटा दिए हैं। और ये जो बड़े वाला सर्किल है इसकी रेडियस है 15, ये जो ब्लैक वाला सर्किल है बाहर वाला, इसकी रेडियस दी हुई है 15 सेंटीमीटर। देन हम लोगों से पूछा है कि इस वाले भाग को शेडेड कर दिया इसने, और इस वाले भाग को उसने शेडेड कर दिया, ये 8 पार्ट उसने शेडेड कर दिए हैं, और इनका एरिया पूछा है। हाँ ना बताओ, अगर थ्योरी थोड़ी सी भी आपने ढंग से पढ़ी होगी तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे।
ये लो। हाँ भाई, कल की क्लास का वीडियो मैं वापस बता देता हूँ सभी लोगों को। वैसे तो कम से कम मैंने 500 या 600 बार तो बता दिया है। कल की क्लास का वीडियो जो है वो कल, अब यहाँ पर नेटवर्क इश्यू था मेरे स्टूडियो में, तो कल मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो कल का कोई वीडियो नहीं है, उसको हटा दो वहाँ से, उस पर टेंशन मत करो। आज की क्लास ही जो परसों क्लास ली थी उसके बाद शुरू हो रही है। हीरालाल मीणा, क्या अब तो भाई समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? प्लीज इसको लिख लो हीरालाल, 4-5 बार लिख लो इस लाइन को, कि कल जो थी उसमें प्रॉब्लम थी। रेशियो नहीं पूछा हमें, इसका एरिया पूछा है। मैंग श्रीधर, रेशियो नहीं पूछा हमें, इनके एरिया का रियल वैल्यू पूछी है। ये देखो, कोई लोग आंसर दे रहा है 68.5, कोई आंसर दे रहा है 120, कोई आंसर दे रहा है 1। छोटी गलतियां आप लोग मत करो, नहीं तो वो आपको सिलेक्शन से दूर लेकर जाएंगी, ध्यान रखना। तो इसने वैसे पाई की फॉर्म में हम लोगों को दिया हुआ है। मुझे आप लोग ये बताओ, मुझे आप लोग, आंसर आपका ठीक होगा, मुझे आंसर याद नहीं है भाई। मुझे आप लोग ये बताइए, क्या इस वाले भाग का एरिया और इस वाले भाग का एरिया क्या दोनों बराबर होते हैं क्या? हाँ ना बताओ। ये इसका, ये जो सर्कम अपने पास रेडियस दी हुई है 15, यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे, यहाँ से रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री होता है ही, तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। और एक लीफ का एरिया बताओ किसके बराबर होता है? एक लीफ का एरिया क्या 4/7 इंटू साइड स्क्वायर के बराबर होता है? हाँ ना बताइए, क्या सभी को याद है क्या? एक लीफ का जो एरिया है वो 4/7 इंटू साइड स्क्वायर के बराबर होता है, और साइड जो होगी वो क्या अपने पास 15/2 ही होगी क्या? साइड जो होगी अब की बार टोटल, अगर यहां से यहां तक 15 है तो 15/2 होगी। तो 4/7 इंटू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर का मतलब 225/4, 4 से 4 कट जाएगा। और ऐसे क्या 8 होंगे क्या? मुझे आप लोग ये बताइए, क्या ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 होंगे? 8 से इसको गुना करोगे तो अपने पास आंसर जो आ जाएगा वो क्या 1800/7 आ जाएगा क्या? मैं फिर बार बार एक ही चीज बताना चाह रहा हूं। आप लोगों को लगता है कि चीजें हमें आती हैं, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा भी क्वेश्चन अलग लिखता हूं, लगभग लोग उसका आंसर गलत देते हैं। पता नहीं क्यों, आपको पहले से दिमाग में फिट हो जाता है कि हाँ ये चीज मैं कर लूंगा, लेकिन जब करने बैठते हो तो उसका आंसर आप लोगों से नहीं आ पाता। वैसे इसका आंसर ये होगा, इसने जिस फॉर्म में दिया हुआ है। मुझे बताइए, इस लीफ का एरिया निकालने का तरीका क्या होता है? इसका एरिया निकालने का तरीका होता है, क्या आप लोगों को याद है क्या, कि ये इधर वाले का एरिया, इधर वाले का एरिया 1/4 सर्किल का एरिया, पाई 15/2 का स्क्वायर अपॉन 4, 15/2 का स्क्वायर अपॉन 4। आप बोलोगे सर अपॉन 4 क्यों? क्योंकि 1/4 सर्किल है। ऐसे ही एक ऊपर वाला सर्किल होगा। अगर मैं आपको बता नहीं रहा हूं, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं इसका एरिया कैसे निकालोगे, 3-4 तरीके से मैं शुरुआत में बता कर आया हूं। इसको इंटू करोगे 2 से, और माइनस स्क्वायर का एरिया जो है 15/2 का स्क्वायर, वो आप लोग माइनस करते हो। तो ये अपने पास 2 से कटेगा कितनी बार? 2 बार। तो ये आ जाएगा पाई गुना 225, 2 का स्क्वायर 4, और 4 का 2 से गुना करोगे तो 8, और ये है 225/4। और ये होगा अपने पास लीफ का एरिया। और ऐसे 4 हैं तो इंटू करेंगे, ऐसे 8 है इंटू कर देंगे 8 से, तो 8 से 8 कट जाएगा, तो ये तो बचा 225 पाई, और ये बचा अपने पास कितना 450। आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं बुकलेट में वो इस फॉर्म में दिए हुए हैं, तो आपके जो बुकलेट है उसका आंसर अपने पास ये है, वैसे अपना आंसर ये है, लेकिन वो नहीं चाहता कि आपको ये चीज़ याद हो। एग्जामिनर जो है वो नहीं चाहता कि आपको ये चीज़ याद हो। अगर ये याद होगा और ऐसे अगर कर लिया तो सारे ऑप्शन इस फॉर्म में दिए हुए पाई के फॉर्म में, तो फिर इस चीज़ को आपको बैठकर सोल्व करना पड़ेगा। ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोगों को सोल्व करना पड़ेगा तो हमारा आंसर आएगा। नहीं तो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि अपने पास बेसिक जो है उसका तीसरी स्टेप में आंसर आ गया। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? अभिषेक चौधरी, कल की क्लास भाई अपलोड नहीं हुई क्या? अभिषेक ऐसे तो कैसे हो सकता, आप ढूंढो उसको, 4-5 दिन ढूंढो, जरूर मिलेगी आपको अभिषेक। क्योंकि मैंने कम से कम 1 लाख बार बता दिए है कि कल की क्लास का क्या हुआ, उसके बाद भी अभिषेक अगर आपको नहीं मिलती है तो उसमें भाई आपकी गलती है। अगला क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, ठीक है अभिषेक, आप उसको ढूंढिए, जरूर मिलेगी। अगला अपने पास मुझे बताइए, क्या ये बात मैंने सभी लोगों को समझा दी है क्या अच्छे से?
अभिषेक कल नेटवर्क प्रॉब्लम थी और मैंने कहा कि ये बात एक बार आप लोग लिख लिख कर याद करो। कल नेटवर्क प्रॉब्लम थी जिसके कारण क्लास हम लोग कल नहीं कर पाए थे। उस चीज़ को एक बार लिख लिख कर आप लोग याद कीजिए। क्या पता 2-3 दिन में आप 25-30 बार लिखोगे तो याद हो ही जाए, ऐसा भी हो सकता है। मुझे बताइए इस वाले भाग का एरिया, अब अगर आपने मुझसे थ्योरी ढंग से पढ़ी है, ये अगला ही क्वेश्चन आपके बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 77, अगर थ्योरी ठीक ठाक अगर आपने पढ़ी है तो मुझे आप लोग ये बताइए इसका एरिया क्या पाई r²/2 होता है? क्या आप लोगों को याद है क्या? इसने जो रेडियस दी हुई है वो दी हुई है 12 सेंटीमीटर, इनकी रेडियस 12 सेंटीमीटर अगर गिवन है तो क्या आप लोग रेडियस अगर अपने पास पाई r²/2 होती है, क्या सभी लोगों को पता है क्या? तो पाई r रेडियस अगर ये है तो इन शेडेड पार्ट का एरिया ये होता है पाई r², 12 का स्क्वायर 144 और बट्टे में हम लोग लगा देंगे 2, तो 2 से कट जाएगा 72 टाइम। तो क्या आपका आंसर 72 पाई है क्या? आपका ऑप्शन आगे सोल्व करवाए तो कर लेना, नहीं तो आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो 22/7 ही दिया हुआ है, 72 पाई ही दिया हुआ है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, 22/7। अगर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा सभी लोगों को, अगर इस चीज को आगे सोल्व करना पड़े तो आप लोग या तो 22 से गुना करके या इस चीज को 72 को और 22/7 जब भी आप लोगों को सोल्व करना पड़े तो आप लोग क्या किया करो, इस 72 को जो 70 प्लस आप लोग 2 लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 70 + 2 लिख सकते हैं। तो इससे गुना करोगे तो ये तो आ गया 220 प्लस 2 गुना और पाई का मान 3.14 होता है। तो इससे आप लोग सोल्व करोगे तो थोड़ा टाइम बचेगा। वैसे 22 की टेबल आपको आती होगी, 22 का पहाड़ा तो सीखो क्योंकि 22 का पहाड़ा बहुत काम आता है और सबसे आसान है। 22 की जो टेबल है वो सबसे आसान होती है, तो आप लोग ये देख लेना। क्या समझ आ गया क्या? दीपक मीणा, मैं आपके लिए रिपीट करूं ये बात, क्या दीपक आपको पता है क्या? मुझे दीपक आप बताओ, सिर्फ बाकी लोगों के कमेंट में नहीं सुन रहा हूं। दीपक आप बताइए, मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूं ये चीज, पाई इसका जो एरिया होता है, इनका शेडेड पार्ट का एरिया ये अपने पास होता है पाई r²/2। ये आपको पता है या नहीं पता ये बताइए। दीपक क्या आपको ये पता है क्या? जिसने लिखा कि सर इस चीज को आप रिपीट कर दीजिए, आपका कमेंट अभी तक नहीं आया मेरे पास। पता है तो रेडियस दी हुई है, अगर ये बात आपको पता है तो रेडियस दी हुई है पाई 12, यहां रखो 12 का स्क्वायर 144/2 72 पाई, यही हमें ऑप्शन दिया हुआ है। वैसे अगर रखना चाहो तो 72 को 72 + 2 रख लिया, 22 पहले 70 से गुना किया तो 10 बार 220, फिर 2 का पाई का मान 3.14 होता है। क्या आगे चले? देखिए कल वाली क्लास नेटवर्क इश्यू था जिसके कारण अपलोड नहीं हो पाई थी, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। वो इवेंट ही स्टार्ट नहीं हो पाया मेरी तरफ से, मेरे स्टूडियो में नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो इवेंट स्टार्ट नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं। 78 यहां पर अपने पास A, B, C और D है। ये अपने पास है A है, B है, C है और D है। इसके बाद अपने पास एक 1/4 सर्किल खींचा गया है, देखना ये अपने पास इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं और ये एसएससी के लेवल के ही क्वेश्चंस होते हैं। एक 1/4 सर्किल ये खींचा गया है क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है, कम ही स्टूडेंट कर पाते हैं क्योंकि एग्जाम में बैठे बैठे इतना दिमाग नहीं चलता है। ये वाला पार्ट इसने ब्लू कर दिया और ये वाला जो पार्ट है इसने एक सेम अर्धवर्त खींच दिया, यहां से ये जो है एक अर्धवर्त खींच दिया और ये वाला जो पार्ट है वो इसने ग्रीन कर दिया और ब्लू और ग्रीन का डिफरेंस हमको पूछा है। साइड कितनी गिवन है क्वेश्चन में, आप लोग देखोगे ना साइड गिवन है 14। ये बड़े क्वेश्चंस थोड़े से हैं तो क्वेश्चंस में डायग्राम में अगर वहां पर अपलोड करूंगा क्वेश्चन तो आधे में क्वेश्चन आ जाएगा, फिर डायग्राम में बना ही नहीं पाऊंगा, इसलिए डायग्राम मैंने वहां से हटा दिए हैं। तो आप लोगों के लिए मैं डायग्राम ही तो बनाना होता है, बाकी क्वेश्चन आपके पास भी और इनके क्वेश्चन समझना आसान भी है। हमें पूछा गया कि इस वाले भाग का एरिया अगर x है और इस वाले भाग का एरिया अगर y है देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन x एंड y। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि इनके एरिया में अंतर पूछता है।
इसका एरिया में हमें अंतर पूछता है। नहीं, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। मंडे को होगी क्लास शिवम अगली, 2 दिन 5 दिन में पढ़ाऊंगा आपको, और फिर एक दिन आप लोग टेस्ट दे लिया करो और अगले दिन आप लोग उसका एनालिसिस कर लिया करो। एक टेस्ट तो आपको देना ही देना चाहिए एक वीक में। कुछ स्टूडेंट ऐसा सोचकर बैठे हैं कि मेरा मैथ्स अभी थोड़ा सा वीक है, अगर मैं टेस्ट दूंगा तो मेरा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस को गिरने दो। जब तक टेस्ट नहीं दोगे सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं बता देता हूँ। आज अगर आप लोग सोचकर बैठे हो कि मैं पहले अच्छे से तैयारी कर लेता हूं फिर मैं बढ़िया तरीके से टेस्ट दूंगा, तो उस दिन भी वही नंबर आएंगे जो आ जाएंगे पहली बार जब टेस्ट दोगे। तो टेस्ट आप लोग वीक में एक रखना, जरूर रखना, उस चीज को मत भूल जाना। चाहे आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, चाहे आप लोग अभी शुरुआत ही किया, ये चीज आज ही आपने देखी है। आज तक एसएससी का नाम कल सुना था, कल शाम को आपने एडमिशन लिया, और आज मेरी क्लास में आप पहली बार हो, तो भी वीक में आप एक टेस्ट दिया करो, चाहे आपको कुछ भी नहीं आए। यहां पर देखिए, ये अपने पास जो होगा, ये अपने पास जो है, इस वाले भाग को हम लोग क्या करेंगे, ए मान लेंगे। ऐसे क्वेश्चन में जब डिफरेंस पूछे तो थोड़ा सा दिमाग लगाना। इस चीज को अगर हम लोग ए मान लें, तो मुझे आप लोग ये बताइए, टोटल के एरिया में से क्या आप लोग पहले मुझे ये बताओ, x प्लस ए आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? x प्लस ए कैसे फाइंड आउट करोगे? x प्लस ए निकालने का तरीका होगा क्या, 1/4 सर्किल के एरिया में से, देखना 1/4 सर्किल का जो एरिया है उसमें से अगर रेडियस अपने पास 14 है, ध्यान से समझना, रेडियस अगर 14 है तो क्या अपने पास एरिया 616 होता है, आपको अगर याद होगा तो, और 1/4 सर्किल है। थोड़ी कैलकुलेशन बचेगी, जो चीज मैंने बताई है वो अगर आप याद कर लोगे तो। इसके एरिया में से एक सेमी सर्किल का एरिया अगर हम लोग माइनस कर दें, ये वाला जो सेमी सर्किल जिसकी रेडियस 7 है, और रेडियस अगर 7 है तो एरिया होता है 154, और 154 अपॉन 2 क्यों? मैं अगर आपसे पूछना चाहूं अपॉन 2 क्यों, तो आप बोलोगे सर आधा वृत्त है, सेमी सर्किल है। तो मुझे बताइए, क्या x प्लस ए जो आ गया वो क्या अपने पास, ये तो कट जाएगा इससे 154 टाइम, और ये कट जाएगा 77 टाइम, तो क्या अपने पास x प्लस ए 77 है क्या? ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे आप लोग बताइए y प्लस ए क्या होगा, y प्लस ए क्या होगा? तो आप बोलोगे सर एक काम करो, y प्लस ए निकालने का तरीका होता है टोटल स्क्वायर के एरिया में से। अगर आप लोग इस 1/4 सर्किल का एरिया माइनस कर दो, और टोटल स्क्वायर का एरिया 14 अगर साइड है तो 196, और इस 1/4 सर्किल का एरिया हम लोग यहां पर निकाल चुके हैं। 1/4 सर्किल का एरिया कितना होगा, 154, तो माइनस करोगे यहां से तो क्या अपने पास ये 42 बच गया है क्या? तो हमें x माइनस वाई पूछा है, तो आप लोग क्या काम करो, माइनस करोगे, माइनस माइनस और माइनस, तो ये कट गया, तो इधर तो बचा x माइनस वाई, और इधर अपने पास कितना बचा, 35। क्या सभी लोगों का आंसर यही है क्या? मुझे बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या सारे लोग कि हमने कैसे कर लिया? हाँ, x तो ग्रीन ही है ना, तो x ग्रीन ही है, तो हमें पूछा है x माइनस वाई, तो लेकिन मैंने तो a ले लिया, इसके साथ भी a ले लिया, इसके साथ भी a ले लिया। अकेला ग्रीन वाला आप लोग नहीं निकाल पाओगे, तो दोनों जगह मैंने a निकाल तो पाओगे, ग्रीन वाला भी ऐसा नहीं है नहीं निकाल पाओगे, लेकिन थोड़ा दिमाग अगर लगाओगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बच जाएगी। जैसे ऊपर एक स्टूडेंट ने लिखा था कि सर इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, उस स्टूडेंट को मैं बता रहा हूं, उसने क्या किया, इसका अलग से निकाला, जो कि आप निकाल सकते हो, स्क्वायर में तो मैं सब कुछ सिखा चुका हूं, इसका अलग से निकाला और फिर माइनस किया, तो उसके लिए तो कैलकुलेशन होगी। ठीक है ना? y प्लस ए रिपीट करूं, मुझे बताओ y प्लस ए के लिए ये जो टोटल स्क्वायर का एरिया है, इसमें से 1/4 सर्किल का एरिया मैं माइनस कर दूं, तो क्या y प्लस ए ही बचेगा क्या? y प्लस ए टोटल स्क्वायर के एरिया में से 1/4 सर्किल का एरिया हम लोगों ने माइनस कर दिया। हाँ लोकेंद्र, आपने बड़ा किया ना, इसीलिए आपको वो लग रहा था। चौधरी जी रिपीट मैं कर देता हूं, पहले मैंने x प्लस ए निकाला, आप लोग x प्लस ए निकाल सकते हो। ये अपने पास x प्लस ए निकालने का तरीका क्या होता है, 1/4 सर्किल के एरिया में से आधा सर्किल का एरिया माइनस कर देना, ये आ गया। y प्लस ए के लिए टोटल स्क्वायर के एरिया में से 1/4 सर्किल का एरिया माइनस कर देना, ये अपना आंसर आ जाएगा। चलो मैं वापस समझाता हूं, एक और क्वेश्चन में बताता हूं ऐसा ही।
जैसे आपकी बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 82 है, एक और ऐसा ही क्वेश्चन बताता हूं जिसमें डिफरेंस वाला क्वेश्चन अगर कभी भी पूछे तो दिमाग लगाना, उसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज दोनों के साथ और ले लेना। जैसे अपना 182 जो है अपने पास ऐसा लिखा हुआ है ए बी सी और डी, एक रेक्टेंगल है, ये अपने पास ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, रेक्टेंगल है, और इसमें एक सेमी सर्कल ऐसा बना हुआ है। डायग्राम गिवन है, ध्यान रखना। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी किसी रेक्टेंगल में ऐसे सेमी सर्कल अगर बन जाए, किसी भी रेक्टेंगल में ये अगर सेमी सर्कल बन गया, इसका मतलब इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से डबल होगी, लंबाई जो है वो चौड़ाई से डबल होगी। अगर कभी भी अपने पास ऐसा बन जाए तो ठीक है। इसके बाद इसने यहां से अपने पास एक इसका डायगोनल खींचा है और इसने कहा है, एक तो एरिया इसने ये वाला बना दिया डायगोनल खींच के, एक तो उसने ये वाला एरिया बना दिया ब्लैक कलर का, और दूसरा उसने ये वाला एरिया बना दिया ग्रीन कलर का, और पूछ लिया कि दोनों में अंतर बताओ, दोनों में डिफरेंस आप लोग बताइए। तो चलो करने की कोशिश करो आप लोग। ये विकास कुमार, अभी तो हम लोग बात नहीं कर पाएंगे चलती हुई क्लास में, तो कभी भी मैं YouTube वगैरह पर आकर आपको बता दूंगा कि एनालिसिस कैसे करना है। अभी क्लास चल रही है, फिर उसके 20 मिनट कब निकल जाएंगे उस चीज़ में, ना तो आपको पता लगेगा ना मुझे पता लगेगा। तो पेपर कैसे देना है और कैसे एनालिसिस करना है, जब भी मेरे पास टाइम मिलता है मैं YouTube पर आता हूँ और वहाँ पर बता दूंगा अगले 10-15 दिन में कभी भी आकर। एक बार तो हम लोग पढ़ते हैं, उस चीज़ पर टाइम नहीं लगाता है। ये क्वेश्चन नंबर 83 है भाई, 82 नहीं है, 83 है। 82 तो आसान है। 82 तो ये क्वेश्चन है कि इसकी रेडियस बताओ। 82 जो है वो तो ऐसा क्वेश्चन है ये वाला, क्या यहाँ पर एक रेडियस अगर सर्किल बना दिया जाए तो उसकी रेडियस हम लोगों से पूछ ली, सर्किल तो जहाँ मन में आए वहाँ बना ले, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? 82 तो ये है जो आसान है, वो तो आप लोग वैसे ही कर लोगे। हाँ, इसकी साइड जो है वो 14 है, ये वाली 14 है। ये तो यहाँ a/16 होता है, याद है ना, साइड जो भी दे उसका बाई 16 होता है। क्वेश्चन नंबर 82 तो, और ये जो मैं आपको करवा रहा हूं ये 83 है। साइड अपने पास इसकी 14 है, एक साइड दी हुई है। बिल्कुल ठीक है विश्वराज मीना, आपका आंसर a/16। धर्मेंद्र आपका भी ठीक है, जितने भी लोगों ने आंसर दिया एकदम ठीक है। अरे वाह गोविंद यादव, सबसे पहले आंसर है गोविंद यादव का। क्वेश्चन बोर्ड पर आप देख रहे हो, जितना फास्ट हो सकता है, पहले से मत किया करो, जितना फास्ट हो सकता है यहां करने की कोशिश किया करो, जिससे चीजें आप लोग आसानी से सीख पाओ। मैं क्या करूंगा, इसको मैं x मान चुका हूं और इसको मैं y मान चुका हूं और इसको मैं मान लेता हूं a एक बार। तो मुझे सबसे पहले बताइए, ये अगर 14 है तो कहीं 7 होगा? बिल्कुल समझ में आ रहा है क्या सभी को? ये अपने पास अगर 14 है और ऐसे अगर सेमी सर्कल बना हुआ है तो ये 14 है, इसका मतलब इसकी जो रेडियस होगी यहाँ से यहाँ तक वो अपने पास इधर भी 7 होगी तो ऊपर भी 7 होगी। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, तो कोने में एक छोटा सा स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन मुझे बताओ, क्या अक्स और ए सोचिए आप लोग, अगर आप लोग अक्स और ए अगर सोचते हो तो क्या वो अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? और राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है अक्स प्लस ए बराबर होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो 14 है और हाइट 7 है, तो सोल्व करोगे तो अक्स प्लस ए का मान आ जाएगा 49। हाँ ना बताओ, अक्स प्लस ए बराबर 49 कैसे कर लिया? क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? मुझे बताइए, अपने पास अक्स प्लस ए जो है वो 49, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? अक्स और ए तो ग्रीन वाला और ब्लू वाला पार्ट दोनों मिलकर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया अपने पास यही होता है। दूसरा मुझे बताइए, अब मैं y प्लस ए निकालना चाहूँ, y प्लस ए के लिए क्या अपने पास इस कोने में एक स्क्वायर बन गया है क्या? और स्क्वायर के एरिया में से अगर कभी भी हम लोग 1/4 सर्किल का एरिया माइनस कर दें तो क्या अपने पास y प्लस ए ही बचेगा क्या? तो y प्लस ए निकालने का जो तरीका होगा, स्क्वायर का जो एरिया है 49 उसमें से माइनस कर दो,
स्क्वायर का एरिया जो 49 है उसमें से माइनस कर दो 1/4 सर्किल का एरिया। अब मुझे याद है कि रेडियस अगर 7 हो ना तो एरिया 154 होता है, और 1/4 है तो डिवाइड कर देता हूँ 4 से। ये चीज़ें एग्जाम में आपके कैलकुलेशन में बहुत काम आती हैं। वो जो मैंने टेबल बनवाई थी वो याद कर लोगे तो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये काम में आएंगी, आपको ज़रूर फायदा मिलेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ से माइनस कर रहे हैं क्योंकि माइनस पूछा है। तो माइनस 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 और माइनस माइनस मिलके प्लस, ये कट गया। x माइनस वाई बराबर 49 से 49 भी कट गया। तो क्या इसको 77/2 लिख सकते हैं क्या? ये अपना आंसर आ गया है। ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग तो उसको बंद करके वापस चला लो, ठीक हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट मैं बताता हूं। क्या आपको मैंने पहले भी बताया है, आपको अगर याद हो तो, क्या अपने पास कभी भी दो सर्किल जिनकी रेडियस अगर ए और बी हो, ये ज्योमेट्री में वैसे प्रूव भी होगा, ए और बी अगर हो और यहां पर अगर सर्किल बना दें हम लोग सी जिसकी रेडियस सी हो, तो 1/√c बराबर क्या 1/√a प्लस 1/√b, क्या ऐसा आपको पता है क्या? ये फॉर्मूला होता है, ज्योमेट्री से होता है, उसमें प्रूफ भी होगा। यहां याद करना पड़ेगा, यहां एक बार आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 79 भी करवा देता हूं किशोर, अभी आपके लिए मैं 79 करवा देता हूं। पहले ये चीज एक बार मैंने बताई है 81 के लिए, तो पहले 81 ले लेता हूं, फिर आप 79 पूछ रहे हो उस पर बात कर लेंगे। ठीक है, 81 की बात कर रहा हूं मैं पहले। ये अपने पास 2 गुना 1 एक रेक्टेंगल है, ये 1 है, ये अपने पास 2 है, और हम लोगों ने क्या किया कि यहां से इससे 2 से एक सेमी सर्कल तो इधर बना दिया, एक सेमी सर्कल इधर बना दिया। ठीक है, और यहां पर बीच में एक सर्किल बना दिया है, और इस सर्किल को छोड़कर शेष भाग को, सर्किल का एरिया भी पूछ सकता है, ध्यान रखना, इस सर्किल को छोड़कर शेष भाग को हम लोगों ने क्या किया है, शेडेड कर दिया है, और शेडेड पार्ट का एरिया पूछा है। 154 2/2 कैसे? 154/2 नहीं है अक्षत, वो 154/4 है। 154, जब आपको टेबल, अक्षत आपको टेबल याद होनी चाहिए भाई, थ्योरी पढ़ो। जब भी 7 होता है तो एरिया का फॉर्मूला होता है πr² 22/7 इंटू 7, तो इसको सोल्व करोगे तो 154 आता है। लेकिन रेडियस 7 के लिए याद कर लिया है, और अपने पास ये तो हो गया अपने पास ये, और 1/4 अगर सर्किल है, ये सर्किल 1/4 है, तो डिवाइड किया 4 से, 2 से 2 बार, 2 से 77, तो 77/2 आ गया। ठीक है, चलो करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए ध्यान देना, मैं बताता हूं आपको। मुझे सबसे पहले ये बताइए, आपको इसकी रेडियस की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये अपने पास 1 है, इधर वाले का भी अपने पास 1 है, ये भी 1 है, टोटल 2 था। तो मुझे आप लोग ये बताओ, इसकी जो रेडियस होगी वो 1/√r, 1/√r r मान लो, बराबर 1/1 प्लस 1/1। तो 1/√r बराबर क्या 2 आ गया है क्या? क्योंकि रूट करोगे 1/√b, b का मान भी 1 है, c का मान भी 1 है, 1/√r बराबर, तो √r की जो वैल्यू होगी वो 1/2 होगी, उल्टा करेंगे उसको, तो r का मान कितना हो गया 1/4। r की वैल्यू 1/4, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? या 0.25, जो भी आप लोग करना चाहो। अब मुझे ये बताइए, टोटल अपने पास रेक्टेंगल का जो एरिया है, उसके एरिया में से रेक्टेंगल का जो एरिया था 2 × 1, उसमें से रेक्टेंगल के एरिया में से एक तो मैं इस सर्किल का एरिया माइनस कर लूं, इस सर्किल का एरिया जिसकी रेडियस 1 है,
तो पाई आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 बाई 4। आप कहोगे सर बाई 4 क्यों? तो यहाँ पर 1/4 सर्किल है, ध्यान रखना। एक सेम सर्किल इधर वाला होगा तो या तो वापस लिख दो या इसी को गुना कर दो 2 से, माइनस पाई आर स्क्वायर, और इस स्क्वायर की जो रेडियस है 1/16। ये तीन चीजें आपको माइनस करनी पड़ेंगी टोटल के एरिया में से, 2 गुना 1 रेक्टेंगल का एरिया। ये वाला और ये वाला तीनों माइनस कर लिया। उम्मीद है आप लोग इस चीज को तो सोल्व कर पाओगे और अपना आंसर आ जाएगा। इसको मैं सोल्व कर नहीं रहा हूं, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। हाँ ना बोलिए, क्या ठीक है क्या? अगला देखिए, किशोर ने हमें पूछा कि क्वेश्चन नंबर सर 79 समझा दो एक बार। तो क्वेश्चन नंबर मैं बात कर रहा हूं 79 पर, उसको भी देख लेते हैं, फिर 80 कर लेंगे। मैं तो सारे ही करवाऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। 78 में पहले बता चुका हूं, अब मैं 79 में आपको करवा रहा हूं। 79 में कहा गया है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऐसा बोला है उसने, ए बी और सी। ठीक है, अपने पास यहां पर उसके बाद कहा गया है कि यहां से अपने पास इस पर परपेंडिकुलर डाला, बी पी और सी पी परपेंडिकुलर हैं, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप लोग बताइए। यहां से एक तो परपेंडिकुलर है बी पी, ये परपेंडिकुलर हम लोगों ने डाला है बी से पी पर, परपेंडिकुलर डाला है मतलब ये मिड पॉइंट है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में वही तो परपेंडिकुलर होता है और वही मिड पॉइंट होता है अगर समबाहु त्रिभुज है तो, और क्वेश्चन में खुद ने लिखा है कि समबाहु त्रिभुज है। और मिड पॉइंट से इधर एक पैरेलल लाइन खींची, इसने खुद ने कहा है इधर एक पैरेलल लाइन खींची जो इसको मिलती है कहां पर, आर पर, और यहां से एक और परपेंडिकुलर डाला, यहां से हम लोगों ने एक और परपेंडिकुलर डाला नीचे की तरफ, तो ये इसको परपेंडिकुलर जो है वो इसको मिलता है क्यू पर। तो एक तो इसको इसने शेडेड कर दिया है, इस वाले भाग को इसने शेडेड कर दिया, और एक उधर वाले पार्ट को इसने इसको शेडेड कर दिया है, और बोला है इसने कि दोनों के एरिया का रेशियो बताओ। इसने हम लोगों से कहा कि दोनों के एरिया का अनुपात हम लोगों से पूछा है, दोनों के एरिया का रेशियो बताओ। तो मैं कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को, सभी लोग समझने की कोशिश करना। रवि कुमार लिख रहे हैं सर घर पर सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, एग्जाम में प्रॉब्लम आती है, सजेस्ट कीजिए सर। मैं आपको रवि, आपको मैं पक्का बताऊंगा, इस चीज का बहुत सही आंसर है, मैं पक्का बताऊंगा, एग्जाम में करना भी शुरू कर दोगे। लेकिन चलती भी क्लास में हम लोग ऐसे छोटी छोटी चीजों पर, क्योंकि आप लोग इतने स्टूडेंट देख रहे हो, हर बंदा भी फिर अपनी अपनी प्रॉब्लम पूछेगा, तो हम लोग इधर पढ़ ही नहीं पाएंगे। कभी ना कभी मैं एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा, हो सकता है इसी चैनल इसी पर लगा लें एक्स्ट्रा क्लास, कभी संडे वनडे को मैं आकर ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी लूंगा एक्स्ट्रा क्लास में, बता दूंगा, एग्जाम में भी होने शुरू हो जाएंगे। आप लोग ध्यान रखना, इक्विलेटर अपने पास ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अगर मैं एक बार ए मान लूं, तो याद रखना मिड पॉइंट को यहां से परपेंडिकुलर डालोगे, वो मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगा, और मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। जो स्टूडेंट ज्योमेट्री नहीं पढ़ा हुआ, जिनको कुछ नहीं आता, वो एक बार याद करोगे भाई। क्या याद करोगे? यहां से परपेंडिकुलर अगर डालें और इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हो तो वो हमेशा उसके मिड पॉइंट पर मिलता है, पहली बात याद करोगे। दूसरी बार याद करोगे कि इधर से मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचें तो वो इधर वाले के भी मिड पॉइंट पर आकर मिलती है, और मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। पहला मिड पॉइंट होगा परपेंडिकुलर डालते, याद रखना। दूसरा आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यहां पर अपने पास ये जो होगा आधी होगी, और तीसरा ये ध्यान रखना है दो पैरेलल लाइंस के बीच बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है? 60 डिग्री। किशोर कुमार आप देखना, आपने ये क्वेश्चन पूछा था किशोर, तो मुझे ये बताइए किशोर भाई कि यहाँ पर ये अगर a/2 है, ये भी अपने पास मिड पॉइंट है, तो a/2 होगा। तो मुझे बताओ किशोर, आप ही बताना, बाकी लोग मत बताना, क्या ये एंगल 120 डिग्री होगा क्या? क्यों होगा? क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों लाइन पैरेलल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये कोण होता है अपने पास 60 डिग्री, ये हमें पता है। ये कोण होता है 60 डिग्री, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये 60 है तो ये 120। मिड पॉइंट था a/2, मिड पॉइंट है तो a/2।
ये 60 डिग्री के पास वाली साइड अगर कभी भी निकालनी है तो ध्यान रखना ये अपने पास 30 डिग्री है। कर्ण दिया हुआ है a/2, तो यहाँ पर कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है, बहुत बार बता चुका हूं। तो ये कितना हुआ a/4। अगर दो साइड और उसके बीच का कोण, अगर दो साइड और उसके बीच का कोण, तो क्या आप लोग दोनों का एरिया निकाल सकते हो क्या भाई? इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू a/2 इंटू उनके बीच का कोण हमेशा साइन 120। अब ये साइन वगैरह अगर किसी को नहीं पता, वैसे तो पता होगा आप लोगों को, वो क्या होगा 1/2 इंटू साइड a/4 इंटू a/2 और बीच का कोण साइन 60। साइन 120 और साइन 60 की वैल्यू तो सेम ही होती है। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, ये 8 है, ये 8 से ये 8 तो कट गया, 2 इधर आ जाएगा, तो क्या रेशियो जो आएगा आपके पास 2:1 आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर है। आसान क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोगों के समझ में आया होगा। अगला मैं समझा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 81, 82, 83 तो हो चुके हैं, तो 80 एक बीच में बच गया, 80 नंबर पहले उसको लेते हैं। ये तो मुझे समझाने में टाइम लगता है, जब खुद करोगे ना आप लोग इतना टाइम नहीं लगेगा। a/2 कोण 120 डिग्री, लाइन पैरेलल है, a/2 ये 90 डिग्री, a/4 सिर्फ ये लाइन आएगी। समझाने में तो चीजें मैं बोलता रहता हूं, बताता रहता हूं, ये बिना मतलब की चीजें भी, जिस बच्चे को कुछ नहीं आता उसके लिए भी मैं बताता रहता हूं, ठीक है ना। देखिए एक अपने पास क्वेश्चन नंबर 80 जो है वो ऐसा है, एक सर्किल की जो सबसे बड़ी कोण है, ध्यान रखना सबसे बड़ी कोण डायमीट्री होता है। एक सर्किल की जो सबसे बड़ी कोण है, ऐसा लिखा हुआ है, सबसे बड़ी जो कोण है जिसकी अपने पास त्रिज्या 3 है, सबसे बड़ी कोण से एक और सर्किल यहां से पास हो रहा है, दोनों पॉइंट से A और B से एक और सर्किल पास हुआ जिसकी रेडियस है 6। एक और सर्किल पास हुआ जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है? 6 है यहां से। तो उसने कहा है इस बड़े वाले की रेडियस अगर 6 है तो हमें इस शेडेड पार्ट का एरिया पूछा है। इस बड़े वाले की रेडियस ध्यान रखना कितनी गिवन है इसकी रेडियस, इसकी रेडियस अगर अपने पास 6 है और इसका डायमीटर 6 है तो हमें इस वाले पार्ट का एरिया पूछा है। इसको शेडेड कर देगा, जो दोनों सर्किल से मिल रहे हैं, ये इस वाले भाग का एरिया पूछा है। चलो करने की कोशिश करो आप लोग। एक सर्किल की सबसे, जिसकी जीवा अपने पास सबसे बड़ी कोण से, तो सबसे बड़ा कोण डायमीट्री होगा। डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट से एक और सर्किल पास हुआ जिसकी रेडियस 6 है, इसकी रेडियस अगर 3 हो तो जो दोनों का कॉमन पार्ट होगा इसका एरिया पूछता हम लोगों से। कैसे कर पाएंगे? बहुत आसान है। बहुत आसान का मतलब बहुत आसान, ध्यान रखना। सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताइए, ये जो ब्लैक वाले की मैं बात करूं तो क्या ब्लैक वाले का इतना पार्ट जो है, ये जो ब्लू वाला पूछा है, इधर वाला क्या सेमी सर्कल आधा वृत्तीय है क्या? और इस ब्लैक वाले पार्ट का जो एरिया होगा, सबसे पहले मैं ब्लैक वाले पार्ट का एरिया निकाल रहा हूं। दो भागों से बना है ये, एक तो ब्लैक वाला पार्ट और एक इधर ऑरेंज वाला पार्ट, दोनों को ऐड करेंगे हम लोग। तो मैं सबसे पहले ब्लैक वाला पार्ट निकाल रहा हूं, ध्यान रखना, बाद में हम लोग ऑरेंज वाला पार्ट निकालेंगे। तो ब्लैक वाला पार्ट निकालना आसान है, ये तो एक सेमी सर्किल है, अर्धवर्त है। तो ब्लैक वाले का जो एरिया होगा वो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या पाई 3 का स्क्वायर 9/2, क्या यही होना है क्या? अपने पास पाई r स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9/2, हाँ ना बोलिए, क्या यही होना है क्या? इसमें से अब अपने पास किसका एरिया आ गया? ब्लैक वाले का एरिया आ गया। तो ब्लैक वाले को मैं यहां से हटा ही देता हूं। अगर ब्लैक वाले का एरिया आ ही चुका है तो फिर वो क्या काम का, यहां रखने का कोई मतलब है नहीं, तो मैंने ब्लैक वाले को हटा ही दिया। अब ऑरेंज वाला निकालना है। मुझे बताइए ऑरेंज वाला अगर निकालना है तो ये यहां से यहां तक ये दिया हुआ है 6, 3 और 3 6 दिया हुआ है, और इसकी जो रेडियस दी हुई है ऑरेंज वाले की वो भी 6 दी हुई है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ब्लैक वाला पहले निकाल चुके हैं, अब ये 6
6 और रेडियस 6, तो क्या ऑरेंज वाले की सिर्फ मैं अगर बात करूं तो क्या ये पूरा का पूरा 6 डिग्री पर बना हुआ क्या एक सेक्टर बन गया है क्या? और सेक्टर के एरिया में से अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो ऑरेंज वाले का एरिया होगा पाई 6 का स्क्वायर 36/6। आप कहोगे सर बट्टे 6 क्यों? क्योंकि 60 डिग्री पर बना है और इतनी प्रैक्टिस के लिए याद हो गया होगा कि 120 के लिए 3 लिखते हैं, लिख लो पूरा। पाई आर स्क्वायर तो तब होता है जब 360 डिग्री हो, हमें चाहिए ओनली 60 डिग्री का, तो इनटू अपने पास 6। इसमें से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, ये सोल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया सेक्टर के एरिया ऑरेंज वाले का निकालने के लिए, ब्लैक वाला तो वैसे आसान था, सेमी सर्किल था, ये ऑरेंज वाला अगर निकालना है तो एक सेक्टर बना, उसके एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया हम लोगों ने माइनस कर लिया, अपना पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी सही तरीके से। याद रखना अपने पास ये होता है किलोमीटर, ये यूनिट याद रखना अपने पास होता है किलोमीटर, कभी भी आपको चेंज करना पड़ सकता है, किलोमीटर होता है। डिस्टेंस की जो यूनिट होती है 2D में हेक्टोमीटर होता है, उसके बाद होता है डेकामीटर, उसके बाद होता है मीटर, फिर होता है डेसीमीटर अपने जो काम का है, फिर होता है सेंटीमीटर और फिर होता है मिलीमीटर। इससे छोटी मिलीमीटर के बाद और छोटी होती है माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, छोटी होती हुई चली जाती हैं 10⁻⁻⁻⁶, -9 ऐसे, लेकिन अपने काम का यही है। यहां पर अपने पास ये जो है किलोमीटर को हेक्टोमीटर में, 1 किलोमीटर में ध्यान रखना 10 हेक्टोमीटर होते हैं, 10 के रेशियो में चलता है। किसी बच्चे को अगर नहीं पता तो ये यूनिट, ये लेंथ की यूनिट होती है 10, और ऊपर चलना है तो नीचे, जैसे 2 नीचे आए हो तो गुना करोगे आप लोग 100 से, 100 से इंटू करोगे। अगर आप लोग इसको इसमें बदलते हो तो कितने नीचे आए, 1 2 3 4 नीचे आए तो इंटू कर दोगे 10,000 से। ऐसे ऊपर जाना है, कभी भी डेकामीटर को किलोमीटर में बदलना है तो इंटू कर दोगे 1/100 से, इसको इसमें बदलना है तो इंटू कर दोगे 1/10 से, इसको इसमें बदलना है तो इंटू कर दोगे 1/, उल्टा करना है, ऊपर जाना है तो डिवाइड करना है, नीचे आना है तो इंटू करना है। ये इनकी इंग्लिश भी यही होती है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और अपने पास मिलीमीटर। पिरामिड में नहीं आएगा आशीष, मंडे को वही मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। याद रखना ये लेंथ की यूनिट होती है, और हेक्टेयर जो होता है, हेक्टोमीटर और हेक्टेयर में डिफरेंस है, ध्यान रखना। एक हेक्टेयर जो होगा याद रखना वो किसके बराबर होता है, 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये अपने पास एरिया की यूनिट होती है, कभी कभार क्वेश्चंस आ जाता है, ठीक है ना। सर एक डाउट है कि ट्रायंगल की साइड का मिड पॉइंट अगर हो तो इसलिए पैरेलल होता है, अगर पैरेलल हो तो नहीं, इसका वाइस वर्सा सही नहीं है भाई। अगर मिड पॉइंट होगा तो वो हमेशा पैरेलल होगा, लेकिन पैरेलल होगा तो मिड पॉइंट होना जरूरी नहीं है। ट्रायंगल में तो ऐसे कितनी भी लाइन पैरेलल तो हो सकती हैं, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन पैरेलल होती है, लेकिन पैरेलल होते ही जरूरी थोड़ा ना मिड पॉइंट हो, तो वाइस वर्सा इसका ठीक नहीं है, ठीक है। ये आप लोग लिख लेना। तो 1-2 क्वेश्चन और करवा दूं क्या, नेहरा सर की क्लास तो है नहीं, तो मैंने 5-7 मिनट तो एक्स्ट्रा ले लिए, 5-10 मिनट और पढ़ा देता हूं आपको। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं 86 आप लोगों को बताऊं, सभी लोग ध्यान रखना, 86 में आप लोगों को बता देता हूं। हाँ राजेश सर की तबीयत ठीक है अक्षत, वो बाहर गए हैं,
अक्षर शर्मा, राजेश सर की तबीयत एकदम ठीक है, वो बाहर गए हैं कहीं पर 5-6 दिन के लिए, तो जब वो वापस आएंगे तब उनकी क्लासेज होंगी। ठीक है। आप कुछ लोग मना कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं कुछ देर और पढ़ाऊंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक दो लोग, कुछ लोग तो नहीं, 1-2 लोग कह रहे हैं, जैसे एक छोटी मीना है वही कह रही है, और तो कोई नहीं, लेकिन बाकी लोग तो सारे ही कह रहे हैं। लेकिन छोटी मीना, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं क्लास लूंगा कि नहीं लूंगा, मैं बता रहा हूं कि मैं थोड़ी देर और पढ़ाऊंगा। देखिए, अपने पास ध्यान रखना कि यहां पर अगर कभी भी ऐसा हो, ये अपने पास ए हो, ये बी हो, तो एंगल बाइसेक्टर जो कभी भी होता है वो सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में साइड्स हैं। ये ज्योमेट्री का पॉइंट है, ये ज्योमेट्री का पॉइंट है अपने पास। ठीक है ना। एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है। क्यों करता है, बात आएगी ज्योमेट्री में थोड़े दिन बाद, ये अभी याद कर लो। तो ये क्वेश्चन नंबर 86 क्योंकि इसी पर बेस्ड है तो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 86, यहां पर अपने पास दिया हुआ है ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी और सी। ठीक है। इसके अंदर की तरफ एक स्क्वायर है जो डी ई आर, इसके अंदर की तरफ एक स्क्वायर है जो दिया हुआ हम लोगों को डी ई और आर। ठीक है। डी ई एफ कर लेना इसको। इसने हम लोगों से कहा है ए ई बराबर 7.5 है, ये 7.5 है, ये स्क्वायर है, क्वेश्चन में गिवन है बी डी ई एफ, बी डी ई एफ एक स्क्वायर है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है। और यहां पर ये हम लोगों को दिया हुआ है एसी की टोटल जो लेंथ दी हुई है वो दी हुई है 18। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस त्रिभुज ट्रायंगल ए बी सी का एरिया आप लोग बताइए। ये एक स्क्वायर है, एक वर्ग है। ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल ऑन B, ये अपने पास B पर राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर की तरफ एक स्क्वायर बनाया गया। टोटल AC का मान दिया हुआ है, ऊपर वाले की वैल्यू दी हुई है 7.5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फाइंड आउट कीजिए आप लोग। ठीक है, करने की कोशिश करो। कैसे कर पाएंगे, अब यहां पर एक दो चीजें मैं बताता हूं, देखना। करने का जो तरीका होगा, याद रखना, किसी भी स्क्वायर में जो डायगोनल होता है वो हमेशा एंगल बाइसेक्टर होता है। डायगोनल जो होगा वो हमेशा एंगल बाइसेक्टर होगा। देखना आप लोग, डायगोनल जो होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा। 7.5 है, टोटल अगर 18 है तो नीचे वाला ये बचेगा 10.5। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका रेशियो बताओ, और आपसे मैं पूछना चाहूं तो रेशियो जो बताओगे 7.5 और 10.5, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, यहां से यहां तक अपने पास 5 है, 15×5 75 और 15×7 105। तो इनका जो रेशियो हुआ वो अपने पास हुआ 5:7। इनका जो रेशियो हुआ वो 5:7, मुझे उम्मीद आप कर लोगे। टोटल 18 है, ये 7.5 है, तो नीचे वाला जो होगा 10.5। रेशियो में उम्मीद करता हूं कि आप लोग कर लोगे कि रेशियो अपने पास है 5:7। अब अपने पास ये जो डायगोनल होता है ये हमेशा इसका एंगल बाइसेक्टर अगर है, ये कोण भी 45 डिग्री यानी θ/2 और ये कोण भी 30/2, तो मुझे बताइए एंगल बाइसेक्टर ये रेशियो अगर 5:7 है तो यहां से यहां तक ट्रायंगल की बनाने वाली ये रेशियो भी 5 और ये रेशियो भी कितना होगा 7। तो रेशियो अगर है तो रियल वैल्यू के लिए मैं 5x और 7x लिख सकता हूं। तो इसका जो एरिया होगा, इसका एरिया होगा, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 5x इंटू 7x। तो ये आ गया 1/2 इंटू 35 x²।
यानी कि हमारे पास अगर अक्स स्क्वायर की वैल्यू हो तो हम लोग आसानी से इसका एरिया निकाल लेंगे। ज्योमेट्री की दो चीजें काम में आई, डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होता है और एंगल बाइसेक्टर सामने रेशियो 5:7 अगर है तो ज्योमेट्री से याद कर लो। अभी क्यों समझ में नहीं आएगा, क्यों तो ज्योमेट्री में ही समझ में आएगा कि ये 5:7 है, तो याद कर लो कि ये भी 5:7 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब अक्स स्क्वायर का मान पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हो बताओ? पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं अक्स स्क्वायर यानी 5x 25x स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते होंगे, यहां से 49x स्क्वायर बराबर अपने पास 18 के स्क्वायर 324। तो अक्स स्क्वायर की जो वैल्यू अपने पास आएगी वो अपने पास आएगी 324 को डिवाइड करेंगे यहाँ पर कितने से, 74 से। ये अक्स स्क्वायर का मान उठाकर यहाँ पुट कर देना, सोल्व कर लेना, आंसर काफ़ी सारा पॉइंट्स में आएगा, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा, याद रखना आप लोग। तो बस इतना ही पढ़ते हैं, फिर हम लोग अगली क्लास में बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। मंडे को हम लोग मिलते हैं 3D के साथ, 3 डायमेंशन में आप लोगों को पढ़ाऊंगा और 2D के 3D पढ़ने के बाद हम लोग 2D के क्वेश्चंस मिक्स करके 2D और 3D के क्वेश्चंस साथ भी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना, ठीक है।